आज का हमारा जो विषय है वो है आत्मिक पिता क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों आत्मिक पिता हमारे लिए ज़रूरी है। बीते दिनों से पवित्र आत्मा इस विषय पे हमसे बातचीत कर रहा है और आज भी एक महत्वपूर्ण बात को पवित्र आत्मा आज हमें सिखाने जा रहे हैं। सब लोग बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को पढ़ें, जानें। और आज मैं कई वचनों को आपके सामने पढ़ाऊंगा, सो इसलिए थोड़ा जल्दी करिएगा। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और इसका 17 पद। पिछली बार हम लोग इन्हीं बात पर मनन कर रहे थे, हम दोबारा से इसी वचन की ओर चलते हैं। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय और इसका 17 पद। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके सामने तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। बस वचन में देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। यहां लिखा है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। कई लोग आज अधीनता पर नहीं चलते। लोग कहते हैं कि अधीनता कहाँ पर लिखा है, हमें अपने अगुए की अधीनता में होना है, बोलते हैं लोग। कई पादरी लोग बोलते हैं बाइबल में कहीं शब्द नहीं लिखा आत्मिक पिता का। कल मैं यूट्यूबर में एक प्रभु के दास का वचन सुन रहा था, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बहुत बड़ा नाम है आज उनका। वो कहते हैं बाइबल में कहीं नहीं लिखा आत्मिक पिता, कहीं नहीं लिखा कि अधीनता में आना चाहिए, पर वचन में तो लिखा है। आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। और ये व्यक्ति कौन है? पौलुस। और पौलुस कौन है? जिसने बाइबल की 13 किताबें लिख डाली। अगर बाइबल के अंदर सबसे बड़ा कोई राइटर है ना मूसा के बाद, तो वह है पौलुस। पौलुस की लिखी हुई किताबें हैं 13। और वह लिखता है कि अपने अगुओं के अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई, किसकी नाई? तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं। तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं, वे आपके लिए जागते हैं कि उन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। एक अगुए को, एक पास्टर को या एक प्रचारक को अपने सेवा का लेखा देना है। आपका जो लेखा लेगा परमेश्वर, वो आपका व्यक्तिगत जीवन का लेखा, बस आपके व्यक्तिगत जीवन का। परंतु मैं जब अपने प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने जाऊंगा ना, तो मेरे से प्रभु बहुत बड़ा लेखा लेगा, मेरा व्यक्तिगत जीवन का, मेरे पारिवारिक जीवन का, और सबसे बड़ी मेरी सेवा का लेखा। वो एक आत्मा का हिसाब मुझसे लेगा मेरा प्रभु, एक आत्मा का। और उसी मेरी सेवा के प्रतिफल से, मेरी एक आत्मा के हिसाब से, अगर मैंने प्रभु की सेवा ईमानदारी से की होगी तो वह मेरा प्रतिफल मुझे देगा, और अगर नहीं तो वह दंड देगा। लेखा देना पड़ेगा। परंतु मैं अपना स्वभाव आपको बताता हूं। कई बार मैं प्रभु के आगे ये बात बोलता हूं, मैं ईमानदारी से, मेरा प्रभु मेरा मन जानता है, मैं प्रभु के आगे बोलता हूं, रोकर मैं बोलता हूं प्रभु को कि प्रभु मैं दंड से नहीं बचता, मुझे दंड से बचने की वो नहीं है, या आप मुझे नरक की आग में डाल देंगे, मैं इसलिए भी ये प्रार्थना में नहीं मांग रहा। परंतु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं इसलिए अपनी कलीसिया की निगहबानी नहीं कर रहा, या उनकी देखभाल नहीं कर रहा, या प्रचार नहीं कर रहा, इसलिए नहीं कि मुझे आपको लेखा देना पड़ेगा। अगर मुझे लेखा देना पड़ेगा, मुझे डर लगेगा, तो वो एक बेटे का बाप से प्यार नहीं है, एक दास का स्वामी से नाता हो जाता है कि भाई मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, तो मुझे कहीं डांटना पड़ जाए, मारना पड़ जाए, तो मुझे ईमानदार रहना पड़ेगा। पर मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं, और मैं कई बार रोते हुए ये प्रार्थना में बोलता हूं, मैं सच कह रहा हूं, आप विश्वास करें या ना करें, परंतु ये बात मेरा प्रभु जानता है कि मैं प्रभु के सामने जब मैं बैठता हूं तो कई बार मैं बहुत रो रहा होता हूं, और मैं प्रभु को कहता हूं कि प्रभु मुझे अपनी कलीसिया का आपको लेखा देना है, अपना हिसाब देना है। और इस हिसाब देने के चलते हैं ना, मैं सीरियस हो जाता हूं हिसाब देने के चलते, क्योंकि मुझे अपने प्रभु से प्यार है, और मैं एक एक आत्मा से प्यार करता हूं, एक एक व्यक्ति से, एक एक बहन से, एक एक भाई से मेरा व्यक्तिगत प्यार है। मैं भले ही आपको जानूं या ना जानूं, मैं आपका नाम जानूं या ना जानूं, मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं,
परंतु ये नहीं कि मैं जो लोगों से मिलता हूं मेरा केवल प्यार उन्हीं से है। मेरा प्यार आप सब लोगों से बराबर है, क्योंकि मैं आपका आत्मिक पिता हूं। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है वो इसलिए जागते हैं कि उन्हें तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं कि उन्हें लेखा देना पड़ेगा। पर ये काम वो आनंद से करें। पौलुस कहता है वो ये काम किससे करें? आनंद से करें। कोई चिंता ना हो उनके मन में, कोई विचार लेश मात्र आकर उनके मन को डिस्टर्ब ना करे, परंतु वो ये काम किससे कर? आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। एक प्रभु का दास, परमेश्वर जब भी आपसे बात करेगा, आपको जब भी आशीष देगा ना, तो उसने अपना एक मीडिएटर बनाया हुआ है, एक चुना हुआ व्यक्ति बनाया है, एक चुना हुआ व्यक्ति। तो जब एक चुना हुआ व्यक्ति होता है ना, उस पर परमेश्वर का पूरा अनुग्रह होता है। अभी 3 दिन पहले मैं बाईपास से अपनी पत्नी के साथ और मेरी जो छोटी बहू है शी, उसके साथ आ रहा था। उसको मैंने वो जगह दिखाई अचानक कि बेटा ये फ्लाईओवर उतरते के साथ ही मैं यहाँ से गिरा था। उसने कहा भैया यहाँ तो सैकड़ों गाड़ी बड़ा तेज आ रही है। मैंने कहा रात के 11:30 बजे के करीब गिरा था, ठंड शुरू हो चुकी थी तब मैं गिरा था। और पीछे लगातार एक के बाद ट्रक आ रहे होते हैं, बसें आ रही होती हैं, फ्लाईओवर उतरते के साथ ही कारें आ रही होती करनाल बाईपास पे, और मैं वहां गिरा था। 1 सेकंड के लिए भी सड़क छूटती नहीं है, पीछे पीछे गाड़ियां चल रही होती है। तो शी ने मुझे बोला, उसने बड़ी अच्छी बात कही, भैया आप प्रभु के चुने हुए हो, आपको गाड़ी छू नहीं सकती थी जब तक प्रभु इजाजत नहीं देगा। कोई आपको छू नहीं सकता था, आप गिरे भले ही, परंतु प्रभु ने आपको बचा लिया। मैंने कहा बेटा ये बात मैं सच सच कहता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया और उसकी निगाहें मुझ पर रहती। मैं चाहे जंगल में चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, कुछ भी चला जाऊं। मैं कई बार अपनी पत्नी को बोलता हूं मैं जंगल में भी चला जाऊंगा, रेगिस्तान में भी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने प्रभु का चुनाव हूं। मेरे प्रभु ने मेरी सारी जरूरतों का ध्यान रखना अच्छे से, मैं अच्छे से जानता हूं। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, पर वो ये काम आनंद से करें। किस लिए करें? ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं। अगर मैं अपनी कलीसिया में बड़ा खुश होकर आया हूं क्योंकि प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति हूं, या कोई भी हमारे जीवन में जब प्रभु का दास आता है तो वो चुना हुआ होता है, और परमेश्वर हमें कोई भी जब चीज देता है ना, आशीष देता है, तो अपना एक मीडिएटर चुनता है, अपना एक चुना हुआ जन चुनता है, उसके द्वारा ही वो सब काम करता है। भाई आप प्रभु में के वचन में विश्वास में कैसे बढ़ रहे हो? मेरे वचनों के द्वारा। अब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, हर सप्ताह मैं वचन सुनाता हूं, वचन सुन रहे हो आप, ऐसे विश्वास में बढ़ रहे हो। प्रभु आपसे कैसे बात करता है? वचनों के माध्यम से। पर वो वचन दे कौन रहा है? नेल्स बेंजामिन वचन आपको दे रहा है। आज मेरे प्रचारकों को भी ज्ञान कहां से हुआ, नॉलेज कहां से मिली? भाई वो बैठे वचनों को उन्होंने सुना, तो वचनों को कहां से सुना? नेल्स बेंजामिन के द्वारा, एक चुने हुए जन के द्वारा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, पर मैं आपको वचन में कुछ चीज सिखा रहा हूं, अपने जन के द्वारा। प्रॉफिट नवीन जोगी आते हैं, उनके द्वारा भविष्यवाणी होती है। परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणियों के द्वारा हमसे बात करता है। तो कैसे बात करता है? दीवारें तो नहीं बोलती, स्पीकर तो नहीं बोलता, परंतु एक प्रभु का दास भविष्यवाणी कर रहा होता है, एक चुना हुआ पात्र भविष्यवाणी कर रहा होता है। तो प्रभु हमसे कुछ भी बातचीत करते हैं ना प्रारंभिक, तो कैसे बात करते हैं? अपने दास के द्वारा, अपने अभिषिक्त जन के द्वारा। परंतु वो काम, जो ये सेवा का जो काम है ना, वो आनंद के साथ करे। वो किसके साथ करे? ना केवल ये बात मेरे लिए, बल्कि आज तो प्रभु ने मेरे को बड़ी कलीसिया दे दी है, मेरे प्रचारक दे दिए हैं, तो पास्टर दिए दिए, तो वो भी जब अपने क्षेत्रों में जितने भी भाई कलीसिया के लोग हैं, ध्यान से सुने, वे भी जब अपने स्थानीय प्रचारक के पास होते हैं, पास्टर के पास होते हैं, तो वो ये काम बड़े आनंद के साथ करे, ना कि ठंडी सांस लेकर। यार मुझे वचन देना है, ये नहीं, बड़े खुश मिजाज होके, बड़े आनंद के साथ दें। पर वो कैसे देंगे? देखो ये एक टीम वर्क है, कलीसिया और पास्टर के बीच में एक सहभागिता है, क्योंकि आप रिसीवर हो, आप लेने वाले हो, आप आशीष को लेने वाले हो। मुझे बाइबल के अंदर एक कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है, उसका नाम है याकूब। याकूब ये जानता था कि सामने वाले से मैंने आशीष कैसे लेनी है। वो प्रभु के दास से भी आशीष लेना जानता था और प्रभु से भी आशीष लेना जानता था। और आप केवल परमेश्वर का वचन सुनते हो और वचन सुन के चले जाते हो, आप रिसीवर नहीं हो, अच्छे लेने वाले नहीं हो। आपको आशीष कैसे ले लेना है? भाई एक अच्छा चेला वही होता है, गुरु ज्ञान ना देना तो भी चेला उस ज्ञान को निकाल ले उसमें से। हालेलुया। गुरु ज्ञान ना दे
तो भी चेला क्या करे, ज्ञान ले लेता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मुझे बचपन में कराटे सीखने का बड़ा शौक था। मेरा दोस्त था, हम 9th में पढ़ते थे, वो ब्राउन बेल्ट पर पहुंचने वाला था, और हम दोनों डेस्क के पीछे बैठते थे। सामने टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है, और जैसे वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने लगता था ना, पढ़ाई में तो दिमाग चलता नहीं था, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगता था। मैं अपने दोस्त को कहता था, बता ये वाला पंच कैसे मारना है। वो बैठे बैठे मुझे बेंच पे ही बताता था, देख ये वाला पंच ऐसे चलता है, ये पंच ऐसे चलता है। मैं कहता अच्छा ब्लॉक कौन सा चलता है, मैंने कहा ये वाला ब्लॉक कैसे चलता है। बस वो मुझे बताता, और घर जाके मैं घर की छत पे प्रैक्टिस करता। आधी छुट्टी का समय होता और मैं उसको बताता। उसके बाद टाइम ही नहीं होता था कि वो मेरे घर आके मुझे कराटे सिखाए, पर मैं उसके साथ रह रहकर बेंच पर बैठे बैठे मैंने ब्राउन बेल्ट तक का सीखा सारा। और जब मुझे एक बार जब टीचर के पास गया ना, उस टीचर ने मेरी सारी देखी, बताओ किक्स कैसे मारते, मैंने किक्स मार के दिखाई, ब्लॉक्स पंचेस करके दिखाए। उसने कहा बेटा मैं तो तुम्हारी फीस माफ कर दूंगा, तुम्हें तो सिखाना ही नहीं पड़ेगा, तुम तो सब सीखे हुए हो। हालेलुया। मेरा नेचर रहा है शुरू से, एक चीज कई बार देख लूं ना तो बिना गुरु के ज्ञान में खींच लेता हूं फटाफट, वो सारी चीज सीख लेता हूं मैं। भैया के पास एक ही बार गया था 93 में, अभिषेक पाया, और आज पास्टर नेल्स अपोस्टल नेल्स बन गया। हमारे चर्च में कितने लोग सेमिनार अटेंड कर चुके हैं, इंपार्टेशन ले चुके हैं। मेरे चर्च से कितने लोग गए, आमोस भैया से संबंध बना लिया, आमोस भैया से ऑर्डिनेशन ले लिया, आमोस भैया से अनॉइंटिंग ले लिया, और उन्होंने सोचा हम भी नेल्स के समान हो जाएंगे, क्योंकि नेल्स ने भी तो आमोस भैया से अभिषेक लिया था, परंतु नहीं ले पाए। भाई आपको रिसीवर होना है, आशीष लेने वाला, याकूब के समान होना है। प्रभु के दास से कैसे आपको आशीष लेना है, और प्रभु से कैसे आपको आशीष लेना है, ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। तो जब वो सेवा दे तो ठंडी सांस ना ले। आपका स्थानीय प्रचारक, पास्टर, आपका अगुवा, आप उसे इतना कंफर्ट दें, इतना आराम दें कि जब वो काम करे तो बड़ी खुशी के साथ करे आपके बीच में, जब सेवा करे तो, क्योंकि परमेश्वर ने उसी के द्वारा आपको आशीष देना है, उसी के द्वारा आपको वचन देना है, उसी के द्वारा भविष्यवाणी देनी है। और जब वो आपके दशमांश, आपकी भेंटों के लिए जब प्रार्थना करेगा ना, तो वो हृदय से करेगा, दिल से करेगा। वो आपके लिए जो करेगा ना, वो दिल से करेगा। अब मेरे पास कई लोग आते हैं प्रार्थना कराने, भैया हमारे लिए इस विषय पे प्रार्थना कर दो। अब मैं अचानक खा रहा होता हूँ, सलाद खा रहा होता हूँ, मोबाइल में लगाऊं, कोई आ जाए, भैया प्रार्थना कर दो। अच्छा प्रार्थना करो, लाओ प्रार्थना करो, तो मैं प्रार्थना कर देता हूँ। अभी मेरा मन तैयार नहीं है, मेरा मूड तैयार नहीं है, पर मैंने प्रार्थना कर दिया। क्यों कर दिया? अगर मैं प्रार्थना के लिए उन्हें मना कर दूंगा, अभी मैं मन से तैयार नहीं हूं, तो बुरा मान जाएगा भी सामने वाला। हम भैया के पास गए और भैया ने तो बेमन हमारे मना कर दिया, प्रार्थना नहीं किया, पर मैंने प्रार्थना कर दिया। परंतु जिनसे मेरा प्यार है, समझ पा रहे हैं, जिनसे मेरा प्यार है, जो मुझे ठंडी आग नहीं बनने देते, उनके लिए मैं जो करता हूं ना, मैं दिल से करता हूं। क्या करूंगा मैं उसके लिए? दिल से आशीष मांगूंगा, दिल से चाहूंगा, बड़े दिल से चाहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। तो जब मैं चाहूंगा ना कि दिल से कि परमेश्वर से आप आशीष दे, तो परमेश्वर उस बात को लिखेगा कि मेरा दास मेरी इस बेटी के लिए या इस बेटे के लिए ये कह रहा है, बोल रहा है, ये चाह रहा है, तो परमेश्वर उसके लिए वह करेगा ही करेगा, मैं जानता हूं। हालेलुया। हम एक और पद को देखते, निकालिए पहला तीमुथियुस की किताब, इसका 5 अध्याय और इसका 17 पद। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, वे विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हाँ, जो प्राचीन का मतलब जो तुम्हारे अगुवा हैं, जो अगुवा है, अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेषकर कि वचन को सुनाने वाले और सिखाने में परिश्रम करते हैं, सिखाने में, सुनाने में परिश्रम करते हैं, वे दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। वे क्या समझे जाएं? दुगने आदर के योग्य। भाई जो प्रचारक, जो पास्टर तुम्हारे बीच में सेवा दे रहा है, वो दुगने आदर का मतलब माँ बाप से भी डबल पोर्शन। माँ बाप तो हमें पालते पोसते हैं, बस हमारा खर्चा उठाते हैं, परंतु परमेश्वर का दास हमें जीवन की राह दिखाता है और वह हमें परमेश्वर से मिलाता है। और अगर परमेश्वर किसी के जीवन में आ जाए, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। एक माँ बाप पैसा खर्चेंगे, परवरिश देंगे, परंतु अगर आपके जीवन में प्रभु नहीं है ना, तो उनका पैसा भी बर्बाद, उनका लालन पालन भी बर्बाद, उनका पालना पोसना भी बर्बाद।
परंतु एक अगुआ तुम्हें परमेश्वर से मिलाता है और उसके पीछे जुट जाता है ताकि तुम परमेश्वर की सेवकाई में परिपक्व हो जाओ, उसके विश्वास में परिपक्व हो जाओ। और जब वो व्यक्ति आपको परमेश्वर में मजबूत कर देता है ना, तो वह दुगने आदर के योग्य होता है, क्योंकि उसने आपको परमेश्वर से मिलाया। और परमेश्वर से मिलने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। आज आपको नहीं मालूम आमोस भैया को लेकर मेरे मन में कितनी इज्जत है, आपको नहीं पता। वो मेरी जीवन का वो पहला पायदान थे जिनके द्वारा मैंने अभिषेक को पाया। कई बार मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने बहन भाइयों को भी यही बोलता हूं। हाँ, बीते दिनों में कुछ बातें ऐसी हुई थी कि आमोस भैया ने मेरे से संबंध तोड़ दिया था। हाँ, ऐसा मेरे जीवन में हुआ था जब मुझे अपने आत्मिक पिता की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो मेरे पास नहीं थे। परंतु मैं तब भी अपने आत्मिक पिता को लेकर कड़वाहट में कभी नहीं आया। मैं अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने चर्च को, सबको ही बताता था, नहीं मेरा आत्मिक पिता अच्छा। आज अगर मेरे चर्च में अभिषेक नाम कोई जानता है ना, तो इसलिए जानते हैं क्योंकि नैल्स जानता है अभिषेक। और नैल्स किस लिए, कैसे अभिषेक जानता है? क्योंकि वो आमोस से सीखा उसने अभिषेक। हालेलुया। हमारे चर्च में आज अगर पवित्र आत्मा बहता है, वरदान बहते हैं, आज अगर हम अभिषेक में गाते हैं, आराधना करते हैं, वचन देते हैं ना, तो ये जड़ कहां से फूटी? आमोस के द्वारा। तो वो मेरी सीढ़ी का पहला पायदान है, पहला और आखिरी। मैं नहीं भूल सकता। जब तक वो जीवित हैं, मेरा संबंध उनके साथ है। अगर मैं लेटा भी रहूं ना और अगर उनका फोन आ जाए, हेलो उनका नाम ही पढ़ता हूं ना, तो मैं उठ के बैठ जाता हूं। जैसे मान लो डीसीपी का फोन आ गया हो, वो मुझे नहीं देख रहे कि नैल्स लेटे लेटे बात कर रहा है मुझसे, उनको तो भाई मेरी आवाज से मतलब है ना, पर मैं उठ के बैठ जाता हूं, खड़ा हो जाता हूं। मेरे पास्टर का, मेरे अगुवे का फोन आया है, दिल से इज्जत होती है, मेरे अगुवे का फोन आ गया है, और मैं उनकी पूरी बात को सुनता हूं। वचन में लिखा है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेषकर वो वचन को सुनाने और सिखाने में, वे दुगने आदर के योग्य हैं। आज मेरे पास जो भी प्रभु पैसा दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, परिवार को बढ़ा रहे हैं, कलीसिया को बढ़ा रहे हैं, आज मेरी जो भी नींव है, बीज है, मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस के माध्यम से है मेरे जीवन में। वो व्यक्ति अगर मेरे जीवन में ना होते, तो या अगर मेरे जीवन में सच्चा गुरु ना होता, या कोई ऐसे ही एवं ही कोई पास्टर आ जाता ना, तो आज मेरी कलीसिया में भी बासीपन होता, खालीपन होता। हम अभिषेक को जानते ही नहीं। यहां मैं सिर्फ 5 या 10 लोगों को ही वचन प्रचार कर रहा होता, अगर मेरे पीछे कोई अच्छा अगुवा नहीं होता, कोई अच्छा महान अगुवा नहीं होता। इसलिए आप सब लोग धन्य हो, आपको बड़ा अच्छा अगुवा मिला है। भाई कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर दिल से बात निकल रही है, जरा दिल, गुर्दे, फेफड़े से सभी से बात निकल रही है। तो हालेलुया। और 18वां पद में क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हाँ, क्या कहता है? दावने में चलते हुए बैल का ना मुंह बांधा जाए। अब पहले के जमाने में जब तेल निकाला करता था ना, तो बैल को एक बड़े कमरे में बांध दिया करता था कोलू के साथ, और जब वो चलता था ना, तो उसके मुंह में खल दे दिया करता था। आप लोगों ने देखा होगा तेली को तेल निकालते। अब तो मशीनों से तेल निकाला जाता है, पर पहले बैलों के द्वारा वो तेल निकाला जाता था। पर वो तेली क्या करता, थोड़ा सा खल उसके मुंह में डाल देता है। अब बैल एक बड़े हॉल में, कमरे में गोल गोल घूम रहा है, खल को चबा रहा है। हो सकता है 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो खल वो खा जाता हो, परंतु वो इसलिए देता है क्योंकि उसके मुंह में लार बना रहे, गीलापन बना रहे। अगर तेली ये सोचे, नहीं मेरा एक मन, आज मैं खल को निचोड़ूंगा, तेल निकालूंगा, मैं 1 किलो 2 किलो अपना खल क्यों बर्बाद करूं, क्यों मैं इस बैल के मुंह में डालूं। और अगर वो विचार करके बैल के मुंह में अगर खल ना डाले ना, तो बैल शायद 2 घंटा चल के ही थक जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उसका मुंह सूख जाएगा, लार नहीं होगा, गीलापन नहीं होगा, वो पूरा दिन भर चल नहीं सकता। तो तेली क्या करता है, वो जानता है भाई मेरा 1 किलो या 2 किलो खल लगेगा, थोड़ा थोड़ा इसके मुंह में डालता रहूंगा, पर लार बना रहेगा, चलता रहेगा, और सारा दिन इसे चला लो, थकेगा नहीं। इसलिए प्रभु अपने अगुओं को बैल की उपमा देता है और कहता है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। हालेलुया। जब आपके बीच में कोई भी प्रचारक, कोई भी पास्टर जब आ जाता है ना, तो उसका मुंह मत बांध दो, उसका मुंह मत बांध दो।
अपने किसी भी कामों के द्वारा उसका मुंह मत बांधो, उसे पूरा खोल कर रखो, आजाद रखो। उसके विचारों में भी विचार ना आए किसी बात को लेकर, लेश मात्र विचार ना आए। मेरे प्रभु के दास आत्मिक अगुवा जब आ जाते हैं ना, तो मैं केवल उनको भेंट या दशमांश देने तक सीमित नहीं रहता कि मेरे चर्च में आए हैं तो 20,000 रुपये एक दिन का दे दूंगा या 2 दिन का दे दूंगा, मैं अपना टाइथ दे दूंगा। नहीं, जब वो आ जाते हैं ना, अगर दिल्ली शहर आ गए और मेरे संपर्क में आ गए ना, फिर मैं उन्हें जेब में हाथ नहीं डालने देता। और मैं विचारों में ही परख रहा होता हूं कि उन्हें क्या जरूरत है, मैं उसे पूरा कर रहा होता हूं, उन्हें दे रहा होता हूं, ताकि मेरा भाई आत्मिक पिता है, विचारों से भी डिस्टर्ब ना हो जाए। अगर विचार हिल गए ना, अगले के चिंता में आ गया जरा भी, तो मेरी कलीसिया को आशीष देने के लिए आए ना, आशीष नहीं मिल पाएगी। जो इंपार्ट करने आए हैं, जो अभिषेक देने आए हैं, जो वचन का प्रकाशन लेकर आए हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएगा उनके विचारों से, इसलिए हिले ना उनके विचार। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, परंतु एक गवाही के तौर पर मैं बता रहा हूं। अभी बीते दिनों में, पिछले 2 महीना पहले, मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस दिल्ली में आए थे। अचानक उनका फोन आया, मैं, मेरा बेटा और राजू, हम तीनों गए उनके पास। और जब हम गए तो वो मेरे बेटे से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि वो आश्रम में बड़ा कमरा बना रहे हैं। तो वो बेटे से राय ले रहे थे कि बेटा ये चीज़ कितने की आती है, ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये चीज़ कहाँ मिलेगी। फिर अचानक उन्होंने 50,000 मेरे हाथ में दिए। उन्होंने कहा बेटा 50,000 रुपये रख लो। मैंने कहा किस बात के? तो मैंने अपना दशमांश तो उन्हें दे दिया, पर फिर उन्होंने मुझे 50,000 रुपये दिए। मैंने कहा ये किस बात के दे रहे हो भैया? कह रहे रखो तो सही। मैंने रख लिए। मैंने कहा हाँ भैया बताइए। कह रहे बेटा हमने आश्रम में अच्छे नलके लगवाने हैं, और ये नलका शारोन तुम्हें दिलवाएगा, यहाँ से दिलवाएगा, और मैं तुम्हारे पास आऊँगा 2 महीने बाद, तो मुझे ये नलके दिलवा देना। मैंने कहा, मैंने शानू से पूछा, मैंने कितने के आएंगे? कह रहा पापा 1.5 लाख रुपए के आएंगे नलके। तो भैया कह रहे बेटा मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, अभी 50,000 है मेरे पास, तो वो तुम्हें दे देता हूँ, जब दिल्ली आऊँगा फिर मैं और पैसा दूंगा तो वो नलके में मिला देंगे और हम नलका ले लेंगे। मैंने कहा भैया प्लीज़ आप ये लो, और मैं नलके सारे आपको अपनी तरफ से दिलाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं। कह रहे तुम दशमांश देते तो हो, तुम क्यों नलके दिलाओगे, और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितने का भी आएगा ना मैं आपको दिलाऊंगा। मेरे मन में ये हुआ, मेरा आत्मिक पिता नलके लगवाने के लिए पैसे जोड़े, मेरे होते हुए पैसे जोड़ ले। आज प्रभु मुझे आशीषित कर रहा है, मुझे सब दे रहा है, मैं बड़ा ही नहीं कर रहा, परंतु मैंने कहा मेरा आत्मिक पिता पैसे क्यों जोड़े इस चीज के लिए? प्रभु का दास है, राजाओं के राजा का बेटे का है, दास है, क्या कमी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भैया मैं नलके आपको दिलाऊंगा, नलके मेरी तरफ से। कह रहे नहीं बेटा तुम दशमांश देते हो। राजू था उस समय, राजू से पूछ सकते हैं। कह रहे दशमांश देते हो। मैंने कहा नहीं भैया मैं आपको दूंगा, नलके मेरी तरफ से। उन्होंने कहा अच्छा चलो रख लो इसको। मैंने कहा अब किस लिए, अब क्यों भैया, नलके तो मिल रहे हैं आपको। कह रहे मैंने बेटा पर्दे भी लेने हैं, पर्दों में रख लो, कम से कम पर्दे ही ले लो, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्दे ढंग के नहीं मिलेंगे, तो मुझे पर्दे दिला देना। मैंने कहा चलो मैंने ले लिए। मेरा बजट 1.5 लाख रुपए का दशमांश देने के बाद भी है, पर मैंने अपने मन में विचार बनाया। मैंने प्रभु के दास के सामने कमिट नहीं किया। मैं प्रभु से कहता हूँ प्रभु मुझे और धन दो ना, मैं पर्दे भी दिला दूं। हालेलुया। उन्हें जो जो चीज चाहिए, नलका, पर्दे, वो मैं सब दिला दूं। मुझे ये शब्द मेरे कानों में चुभता है, वो पैसे जोड़ रहे हैं, पैसे ना जोड़ने पड़े, मैं सब दिला दूं उन्हें। हालेलुया। मैंने उनके सामने कमिट नहीं किया और के आगे पर्दों का, पर मैंने अपने मन में ये कमिट किया हुआ है कि मैं अपने आप से पूरा कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें पर्दे भी दिलाऊंगा। तो मैं ये बात आपको जो सिखा रहा हूं ना, ये केवल ज्ञान के आधार पर नहीं, वचन पढ़ा, बाइबल पढ़ी, आपको सिखा रहा हूं, बल्कि मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि मैं प्रयास कर रहा हूं इस वचन का पालन करने में। मैं ये नहीं कह रहा मैं वचन को मानता हूं, प्रयास कर रहा हूं कि आपका अगुआ, आपका जन, जो प्रचारक है, आप उसके दिमाग में लेश मात्र भी चिंता ना डालें अपनी तरफ से। और अगर आपको लगता है मेरी तरफ से है तो उसे दूर करें, या किसी और व्यक्ति के माध्यम से वो चिंता है तो उसे दूर कर दें, ताकि वो तुम्हारे बीच में जब सेवा देना तो ठंडी सांस लेकर ना दे, बड़े आनंद के साथ दे। मेरे चर्च में जितने भी प्रभु के दास लोग आते हैं, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं उन्हें खुश से खुश करूं, खुश करूं, खुश करूं, खुश करूं। इसलिए नहीं कि उनके द्वारा मुझे आशीष मिलेगा, बल्कि इसलिए मैं करता हूं
क्योंकि मैं भी प्रभु का दास हूं और वो भी प्रभु के दास हैं। मैं जिस पिता की सेवा और आराधना करता हूं वो भी सेवा करते हैं। नवीन भैया ने मुझे इसलिए बोला कि भैया आपके चर्च में इसलिए लोग ज़्यादा भविष्यवाणी कर रहे हैं क्योंकि आप अकाउंट नहीं रखते, आप लेखा नहीं रखते। मैं ये नहीं गिनता, मैंने आमोस भैया को दशमांश तो तब दिया था 15 दिन पहले, अब नवीन भैया भी आ गए हैं और अब इन्हें कैसे मैं भेंट दूं, मैं अकाउंट ही नहीं रखता। मैं तो ये देखता हूँ प्रभु का दास आया है और मेरे से जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो पा रहा है ना वो मैं देने का प्रयास करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे आशीष मिलेगा, आशीष का लालच नहीं है, परंतु मैं प्रभु का स्वभाव जानता हूँ। ये मेरे प्रभु का दास है, मेरे प्रभु से प्यार करता है, मेरे प्रभु के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब एक ही बाप के दो बेटे हैं तो भाई हुए ना, हालेलुया। तो हम एक दूसरे की सेवा करनी है ताकि हम उनकी पूर्ति कर सकें। वचन में देखो और बड़ी सुंदर बात लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह मत बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है? हकदार है। भाई प्रभु अपने दासों की मजदूरी को दे देता है, वो उनकी मजदूरी नहीं रखता, वो जानता है। मैं कई बार ऐसा हुआ है, मैं कई जगहों पे गया, कई कलीसिया में गया, कई परिवार में गया, मुझे सामने वाले ने पैसा धन नहीं दिया, मुझे उसकी अपेक्षा नहीं, परंतु मैं जानता हूं मैंने अपनी मजदूरी की है और मेरा परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया। एक बार मैंने अपनी छोटी बहन को कहा, मेरा प्रभु यीशु मसीह अगर एक दिन मुझे मेरी कलीसिया के ऊपर छोड़ देना, पाल दे कि मेरी कलीसिया बेटा तेरा पेट भरेगी, तेरी जरूरतों को पूरा करेगी, तो मेरी कलीसिया मुझे भूखा मार देगी। मेरी कलीसिया क्या करेगी? मुझे भूखा मार देगी, सच कह रहा हूं। हाँ हालेलुया। आपको नहीं पता, मेरे प्रचारकों में सबसे ज्यादा खर्चे अगर किसी के हैं ना तो मेरे हैं, मेरे परिवार के हैं। मेरे खर्चे बहुत हैं प्रचारकों में सबसे ज्यादा। और मैं अपने प्रचारकों से क्या लेता हूं? सिर्फ दशमांश लेता हूं। और भेंट भी आप देख लो, चर्च की भेंट कितनी आती है? 5-6 हज़ार, बस, ज्यादा नहीं। पर मुझे 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लगभग 80,000 रुपये चाहिए होता है। 80,000 रुपये मेरी किस्तों में कट रहा होता है, ECS लग रहे होते हैं, धक धक धक। और वो प्रभु इंतजाम कैसे करते मैं नहीं जानता। मैं 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, आप मेरा बैंक का स्टेटमेंट चेक करना, हर 15 दिन बाद मैं डालता हूं इतना पैसा। प्रभु मुझे कहां से देते मुझे नहीं मालूम। मेरे पास तो कोई एरिया भी नहीं है, सारे एरिया मैंने दे दिए। मुझे तो मेरे प्रचारकों के दशमांश मिलते हैं और वो दशमांश भी महीने के पहले इतवार मिलते हैं, और कई बार तो कोई प्रचारक नहीं आता तो वो भी उसका छूट जाता है। परंतु मुझे मेरे प्रभु ने मेरे प्रचारकों के दशमांश तक पे भी निर्भर नहीं बनाया। हालेलुया। कई बार मैं अपनी पत्नी को यही कहता हूं, देखा ये मेरा परमेश्वर है, ये मेरा परमेश्वर है, सारी जरूरतों को पूरा करता है। वचन में लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, परंतु आपको क्या करना? वो हकदार है, परंतु आपको लेश मात्र भी अपनी तरफ से उसे ऐसा मन नहीं देना कि वो ठंडी आह ले ले। हल्का सा भी, तनिक भी उसके विचार में थकान आ जाए या उसका विचार दूषित हो जाए, जरा भी नहीं। आपको एक बहुत ही अच्छी घटना मैं पढ़ाता हूं, निकालिए निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय और इसका 10वां पद। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार हाँ, यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पत्थर पर बैठ गया, और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथ को संभालने रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। बस यहां पर हम देखते हैं, समझ आया? यहां पर हम देखते हैं एक समय इस्राएलियों की लड़ाई अमालेकियों से हुई, और जब लड़ाई हुई तब मूसा पर्वत की चोटी पे चला गया ऊपर
नीचे लड़ाई हो रही है तराई में, ऊपर पर्वत की चोटी पे चला गया और उसने कहा मैं वहां पर तुम्हें आशीष दूंगा, ऊपर से आशीष दूंगा, तुम प्रबल होगे। प्रभु कह रहे हैं तुम प्रबल होगे। अब जो मूसा था ना, इस्राएलियों का अगुआ था, लीडर था, उन्हें आशीष दिए हुए था, आशीष दे रहा था। मेरे बच्चों तुम जयवंत हो, तुम परमेश्वर की कौम हो, तुम इस्राएल हो, प्रभु हमारे संग है मैदान में। वो उन्हें आशीष लगातार दे रहा है। शुरू में तो जोश है उस बूढ़ा व्यक्ति में, बूढ़ा आदमी है और वो जोशीले हाथ को उठाए हुए उन्हें आशीष दे रहा है। और नीचे यहोशू लड़ रहा है, परंतु धीरे धीरे करते, क्योंकि मनुष्य है ना, बूढ़ा आदमी है, शरीर भी थक रहा है, हाथ भी थक रहे हैं, तो वो अपने हाथों को नीचे कर लेता, क्योंकि हाथ थकने लग जाते। लिखा है उसके हाथ भरने लग जाते। जब वो हाथ नीचे करता ना, तब जब जैसे ही वो हाथ हटाता ना, प्रभु भी मैदान पर से अपना हाथ हटा लेता। प्रभु मैदान पर से हाथ हटा लेता तो इस्राएली लोग हारने लग जाते, आमेली लोग जो प्रबल होने लग जाते। और मूसा से देखा नहीं पड़ता, अरे मेरे इस्राएली लोगों का फिर वध होने लग गया, आमेली की लोग प्रबल हो रहे हैं। वो उन्हें फिर आशीर्वाद देने के लिए हाथ बढ़ाता और गुणगान करता प्रभु के। परंतु ये कब तक चले? एक बूढ़ा आदमी है, शरीर थक गया है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हाथ खड़े नहीं हुए जा रहे। तब हारून और हूर ने देखा कि मूसा आशीर्वाद दे रहा है, बूढ़ा है, थक रहा है, तो वो दौड़ कर आए और एक चट्टान नुमा एक बड़ा पत्थर मूसा के पास ले आए, जैसे मानो एक कुर्सी लगा दी हो उसके लिए, और मूसा को कहा बाबा जी आप इस पर बैठ जाओ। और मूसा एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। अब उसके पैर थकने बंद हो गए। अब हाथ तो वो करता था पर हाथ थक जाते थे। फिर इधर क्या किया, हारून ने एक हाथ पकड़ा और उसने हाथ उठा लिया। समझ रहे हो कैसे? नहीं समझे? इधर आ बेटा, जरा डेमो करूं, सर्फ एक्सेल। खड़ी हो ना तू तो, हाँ ये भी बैठ रही आराम से। अब सोचो मैं हारून हूं, ये मूसा है। अब मैंने क्या किया, इसका हाथ पकड़ ली, इसके दोनों हाथ यूं पकड़ लिए, इसके हाथों को मैं पकड़े रहा। भाई बूढ़ा है, हाथ थक रहा है, हाथ ये बार बार नीचे कर रहा था मूसा, पर हारून ने क्या किया, हाथ को पकड़ा और अब हाथों को कर लिया। और इधर से हूर आया और उसने भी हाथों को पकड़ लिया और ऊपर रखा। घंटों दोनों ने, हारून ने इधर और हूर ने इधर हाथ पकड़ के ऊपर रखे और पूरा इस्राएली लोग आशीषित हो रहे थे। और जब तक इस्राएली लोग आशीषित होते रहे, वो प्रबल होते रहे। सूर्य अस्त तक युद्ध होना था। हारून और हूर ने हाथ पकड़कर उठाए रखा और आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए, और तमाम इस्राएली लोग प्रबल हुए और जीत गए। हालेलुया। पर देखा जाए तो ये युद्ध कैसे जीता गया? हारून और हूर के बल के द्वारा। अगर हारून और हूर उस समय समझदारी ना दिखाते और मूसा के हाथों को उठाकर ना संभालते, तो युद्ध मूसा और परमेश्वर के होने के बाद भी हार जाते। प्रभु भी था मैदान में और मूसा भी था, परंतु परमेश्वर तो, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर तो अपने दास के साथ बंधे हुए, मेरे दास तू यदि है, तू आगे चले तो मैं आगे चलूं, तू आगे चले तो मैं आगे चलूं, यदि तू ना चले तो मैं कैसे चलूं? हालेलुया। भविष्यवाणी करने वाला, अगर भविष्यवाणी देते वक्त, प्रभु के दास प्रॉफिट नवीन जोगी जब आए हमारे सेमिनार में, एक दिन उनका पेट गड़बड़ा गया, मैं एकदम विचलित हो गया। अरे भैया का तो पेट नाजुक है, अब गड़बड़ा गया तो दूसरा सेशन भी ऐसा रहेगा, तीसरा भी रहेगा। लोग तो उपवास कर कर आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन देकर आ रहे हैं हमारे लिए भविष्यवाणी, और ये तो गड़बड़ा गए। तो सबसे ज्यादा चिंता में मैं आ गया, ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फटाफट उनको ORS दे और ग्लूकोज चढ़ाया, दवाई दी, एक ही सेशन में ठीक किया और खड़ा कर दिया। हालेलुया। ताकि अब भविष्यवाणियां दरवाजे तो बोलेंगे नहीं, वचन दरवाजे तो बोलेंगे नहीं, कुर्सियां तो बोलेंगी नहीं, प्रभु का दास बोलेगा। प्रभु ने इस्राएलियों को जिताने की कसम खाई है, पर वो कैसे खाई है? भाई मूसा तू हाथ खड़ा करेगा तभी तो मैं काम करूंगा मैदान में। अब मूसा ने हाथ ही नीचे कर लिया, प्रभु है जिताने के लिए, पर वो कर ही नहीं रहे। मूसा के तो हाथ नीचे हो गए, वो क्या करूं मैं? अब
इस्राएली लोग हारने लगते, अमेलेकी लोग प्रबल हो जाते, परंतु हारून और हूर ने उन दोनों के हाथ को पकड़ा और जिताया। आज बहुत कम लोग कलीसिया में हारून और हूर होते हैं, जो अपने पास्टर के साथ, अपने अगुवे के साथ हाथ उठाने की सेवा देते हैं, जो हाथ उठाए रखने की सेवा ले लें, जो हाथ उठाने की सेवा ले लें कि हम अपने पास्टर के साथ खड़े हैं, अपने अगुवे के साथ खड़े हैं और हाथ उठाने की सेवा अब हम संभालेंगे, ताकि इसे दुख ना हो, इसके सामने समस्या ना हो। और जब वो हाथ उठाने की सेवा संभालते हैं, तब परमेश्वर एक या दो आदमी के द्वारा ही पूरी कलीसिया में उलट पुलट कर देता है। परंतु परमेश्वर उस व्यक्ति को स्मरण रखता है, इसमें कौन है हारून, कौन है हूर, जिसने हाथ उठाने की सेवा ऐन वक्त पे दे दी थी और युद्ध जिताया। हालेलुया। और तब मेरी कौम, मेरे लोग आज अमेरिकी लोगों नहीं है, परंतु अमेरिकी लोगों की बजाय अब शैतान है। और अंधकार को हराने के लिए इस कलीसिया में कौन था जो हारून और हूर बन के अपने प्रचारक के साथ, अपने अगुवे के संग खड़ा हो गया हाथ उठाए रखने की सेवा में। जब मैं प्रभु के दास के पास आया, जब मुझे प्रभु ने चुना, तो मेरे पास्टर, सुने ध्यान से, मेरे पास्टर जो कि मेथोडिस्ट चर्च के थे, हेनरी सनरे, जबकि कई बार हमारी क्वायर जब जाया करती थी, नजफगढ़ के वो पास्टर हुआ करते थे, हेनरी सनरे। तो मैं ढक्का चर्च जाया करता था, क्योंकि ढक्का चर्च में मेरा बचपना बीता था, हम ढक्का चर्च जाया करते थे। और जब मैं प्रभु में आया, तब मैं पादरी साहब के पास जाता था और वचनों को सुना और सीखा करता था। तो जब पादरी साहब के पास वचनों को सीखता था ना, तो मेरे जो पादरी साहब थे ना, थे तो वो ढक्का चर्च के, पर बहुत ही दीन और नम्र थे। विरला कोई पादरी ऐसा होता है। कलीसिया की चाहे बेटियां आ रही हैं, चाहे भाई लोग आ रहे हैं, चाहे बहनें लोग आ रहे हैं, वो सबके लिए चाय कॉफ़ी बनाते थे, अपने हाथों से बना के लाते थे। और जब अपने हाथों से बना के लाते थे ना, मुझे बड़ा अजीब लगता था, यह एक पादरी है, संडे को वचन प्रचार करते हैं, हम इनके द्वारा आशीषित होते हैं, वचन सीखते हैं, ये हमारे लिए, कलीसिया के लिए चाय बना कर लाते हैं, इन किचन में जाके बर्तन धोते हैं। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने अंकल मैं आपके पास आ जाया करूँगा, अभी मैं आउट ऑफ जॉब हूँ, नौकरी नहीं है, मैं आपके पास रहा करूँगा। तो सुबह से शाम तक मैं उनके पास रहता और कलीसिया के लोग आते, मैं कलीसिया के लोगों के लिए चाय कॉफ़ी बनाता और पादरी साहब का दूध सब्जी लाता। पादरी साहब शाम को विजिट करने जाया करते थे, घरों में जाया करते थे, तो वो साइकिल पे जाया करते थे। तो रोज मेरी साइकिल, भले ही मैं उस पर कपड़ा मारूं ना मारूं, पर पादरी साहब की साइकिल चमका के रखता था। रोज स्पोकों में, तिलियों में कपड़ा मारता था बारीक और मोबिलाइल डालता था। पंप खरीद रखा था हवा का, घर से लाता पंप, रोज 2 पंप मारूं, चाहे अगले वाले टायर में, पिछले वाले टायर में, पत्थर के समान टायर बना के रखता था। पादरी बैठेगा मेरा, चलेगा, पानी की तरह साइकिल चले, जोर ना लगे इस पे, आराम देता, अपनी तरफ से पूरा आराम देता। प्रतिदिन का काम था, रोज जाता, सुबह से शाम तक बर्तन मांजता, दूसरों के, कलीसिया के, चाय बनाता, अपने पादरी साहब को कंफर्ट देता, इनको आराम मिलना चाहिए। चर्च जा रहे हैं, कलीसिया पे जाएंगे, मीटिंग जाएंगे, हाउस मीटिंग लेंगे, साइकिल पे जाएंगे, साइकिल कंफर्टेबल चलाएं। एक बार उन्होंने मेरे आगे रखा, बेटा मेरा 5 साल का लड़का है अर्पण, तुम्हारी आंटी को मैं छोड़ने माल रोड जाता हूँ। ढक्का से माल रोड जाया करते थे वो अपनी वाइफ को साइकिल पे लेके। कहते बेटा सुबह अर्पण 4 बजे कई बार उठ जाता है, 4:30 बजे उठ जाता है, बच्चा है, इतना बड़ा चर्च है, सोचिए ढक्का चर्च इतना बड़ा चर्च, अंदर पासनेज, पादरी का घर, पादरी का कमरा, छोटा 5 साल का बच्चा, 2000 का गज का चर्च, अंधेरा ही अंधेरा, दूर तक सन्नाटा, बच्चा उठ जाए तो रोने लगता, बिलखने लगता, उसे डर लगता कोई चुड़ैल भूत ना आ जाए, बच्चा है, डर लगता। कहते बेटा बच्चा डर जाता, मैं आंटी को छोड़ने जाता हूँ, मन में डर लगा रहता, अर्पण जग जाएगा जग जाएगा जग जाएगा। वो मेरे सामने बात रख रहे थे, मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम दोनों भाई हैं, हम आएंगे आपके घर। सुबह डेली 4 बजे, 12 महीने, सर्दी ठंड गर्मी बरसात, हम दोनों भाई सुबह 4 बजे उनके घर जाया करते थे। एक दिन मैं, एक दिन मेरा भाई, एक दिन मैं, एक दिन मेरा भाई, एक दिन मैं। और वहाँ जाके हम जब 4 बजे जाते थे ना, तो वो अपनी पत्नी को लेके निकलते थे और 4 से लेके 5:30 बजे तक हम कुर्सी पर बैठे रहते थे, यूं
उनका बेटा जाग ना जाए, उसको निहारते रहते थे। वो सो रहा होता था और जब वो आ जाते थे तो कहते बेटा अर्पण जागा तो नहीं? मैं कहता नहीं जागा। वो आते थे घर पे, हम चले जाते थे। आज मैं किसी भी लड़के को रोज अगर बुलाऊं, एक दिन बुलाओ ना, उसी में पंचर ढीले होने लगते मेरे लड़कों के, मेरी लड़कियों के चेहरे उतरने लगे थे एक ही दिन बुला लूं अगर। अरे आत्म परख का वरदान है भाई अपने पास, ना बोले तो भी जानते हैं। दूसरी बार बुला लिया, तीसरी बार बुला लिया तो पंचर। कोई नहीं आ सकता मेरे घर लगातार, लड़का या लड़की। पर हम गए थे और जाने के बाद आज सेवा परमेश्वर ने दे दी, क्योंकि परमेश्वर ने देखा ये व्यक्ति ऐसा है, ये परिवार ऐसा है जो मेरे दासों की सेवा टहल करना जानता है। ये वचन प्रचार नहीं है, ये जीवित गवाही है। आज अगर वो पास्टर सुन रहे होते तो आपको बताते नेल्स ठीक कह रहा है, ऐसा ही था, हमने ऐसा किया। हमने उनके बच्चों को लगातार जाकर पढ़ाया, मैं पढ़ाता था, नीतू पढ़ाता था, हम दोनों भाई डेली जाते थे बिना 1 रुपया फीस लिए, कुछ नहीं लेते थे उनका, बल्कि घर का काम करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। परंतु वो किसने देखा? वो सिर्फ परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने लिखा। कलीसिया मुझे आकर कहती थी बेटा नीलू, पादरी की चमचागिरी करने से काम नहीं बनेगा, नौकरी कर, व्यापार कर, कुछ बन, तभी होगा काम। पादरी के घर में पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। अरे आज पादरी के घर में पड़े रहने से ही परमेश्वर ने मुझे अगुवा बना दिया। और मैं आज आप लोगों को भी ये सिखाता हूं, हाथ उठाए रखने की सेवा पे ध्यान देना हमेशा। अपने पास्टर, अपने प्रचारक, अपना अगुवा, उसके हाथ उठाए रखने की सेवा पे ध्यान देना। आज का जो पवित्र आत्मा जो विचार दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं, विरला होता है, विरला। मेरी पूरी जिंदगी निकल जाती है, इक्का दुक्का लोग ही विरले मिलते हैं ऐसे जो हाथ उठाए रखने की सेवा को संभाले। और जिसे हाथ उठाए रखने की सेवा जिसने संभाल ली ना, प्रभु उसे एक बड़ा अगुवा बनाने में देरी नहीं करता, एक महान अगुवा बना देगा, गरीबी दूर कर देगा उसकी। इसलिए आत्मिक पिता जो आपका है, ये नहीं कह रहा मैं आप मेरी सेवा करो, आप प्रभु का वचन सुनो, प्रभु का वचन का पालन करो। मैं जो गवाहियां दे रहा हूं अपने जीवन से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 100% मैं ऐसा करता हूं। ये मेरा परमेश्वर भी जानता, मेरा अल्लाह जानता है। हालेलुया।